ये जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हो ना, मतलब कहीं न कहीं एडवोकेसी के प्रोफ़ेशन और जुडिशरी के प्रोफ़ेशन के बीच में एक जो अलग ही तरीके का तालमेल होता है ना, उसका ये अपवाद है। एक नेगेटिव वीडियो है जो अभी आप देखने जा रहे हो, बट उससे पहले एक जो पॉजिटिव बात है वो समझने की कोशिश करना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, इलाहाबाद कोर्ट का जो एक वकील साहब है वो क्या करता है, इन पर्सन एज अ पिटिशनर, पिटिशनर इन पर्सन क्या होता है, कोर्ट के सामने अपेयर होता है। वहाँ पे जो वो वर्ड्स जो अल्फाज यूज़ करता है कि हम ऑर्डर देते हैं कि आप क्या करो, उनको ऑर्डर देके एफआईआर है जो लॉन्च कीजिए एसीपी वगैरह सो एंड सो के खिलाफ है। फिर सडनली पर्सन जो है पेपर उछालता है, और पेपर उछालने के बाद में एक एब्यूजिंग वर्ड जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में यूज़ है जो करता है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की मानवता का एक झलक जो है वो दिखाने वाला हूँ। Are you the parking person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and Your Duplex order Technologies The order is and the Sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are the papers I have. So I export. ये दे रहे this. ये जो कोर्ट ड्रामा आपने देखा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एडवोकेट जब अपने सेंसेस में होता है वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, ना तो ट्रायल कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में तो सवाल ही नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया इसके द्वारा, उसके आगे की कहानी को सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्या है कि नो डाउट इस वकील ने ना हाई कोर्ट लेवल पे भी अपना एक एफर्ट है जो किया होगा वगैरह, या फिर मान लीजिए अपने स्तर पे और भी की चीज़ें की होगी। तो ये वकील पूरा एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर था, और ये जो चीज़ें होती ना वो सेंसिबिलिटी में नहीं, इनसेंसिबिलिटी के तहत है जो की जाती है। इतना कुछ ड्रामा होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इस व्यक्ति को सीधा जेल भेज सकते थे, है ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की ह्यूमिलिटी दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्रामा होने के बावजूद भी जिस पिटीशन की 185 पेजेस की पिटीशन की बात कर रहा था उस फाइल को पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उनको वहाँ पे उस केस के अंदर मेरिट नहीं लगी तो उसको डिसमिस कर दिया। और जब बात आई कि भाई उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करना है जो ये इतना बड़ा ड्रामा है जो करके गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 लाइनों के अंदर ये कहा कि कहीं न कहीं वो पर्सन जो है वो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए उसने इस तरह के करने की हिम्मत है जो दिखाई, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मतलब बेयरली डिनाई कर दिया कि नहीं कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मतलब दिल जीतने वाली बात हो गई यहाँ पे। अगर ये कहीं इसके खिलाफ डायरेक्टली इसको जेल वेल में डाल देते, डेफिनेटली फिर लोगों में अलग अलग तरह के व्यू चलता कि लो भाई एक पर्सन ने जाके ऐसा कुछ कहा वहाँ पे, और देखो ये लोगों ने अपने तानाशाही दिखा दी, वो दिखा दिया। दिस इज़ द गेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी हियर। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर वी आर नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग रॉन्ग कि आप ऐसा करोगे तो फिर आपको हर बार ऐसे कुछ जो है माफ़ी आफ़ी मिल जाएगी, नहीं। गलत अपने आप में गलत ही होता है, लेकिन फिर भी जिस वे में द प्रोफेशनली सिचुएशन को बाद में टैकल किया गया, ये वाकई में एक तरीके से क्या होता है, अप्रिशिएबल है जो यहाँ पर है जो होता है। जितने भी एडवोकेसी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में चाहे फ्रस्ट्रेशन का कोई भी लेवल हो, हमें ऐसी चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि हम सिस्टम को इस तरीके से भी सुधारने का प्रयास कर देंगे तो भी वो जस्टिफाइड नहीं होगा। आज जुडिशरी एक करेक्टिव रोल है जो प्ले करती है। करेक्टिव रोल का मतलब अगर कोई भी गलत एक्ट किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको वापस ठीक करने का काम है जो जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। कई बार एविडेंस नहीं आते हैं या फिर एविडेंस जो है मैनिपुलेटेड आ जाते हैं, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जजेस का 100% गलती है जो होता है, वहाँ पे कई बार उन एविडेंसेस का भी गलती है जो होता है, क्योंकि उनको अगर उन्होंने एविडेंस के बेस पर डिसीजन नहीं दिया तो भी वो गलत कह ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये वीडियो अपने आप में एक सबक है, एक अनुभव का, कि हमें अपने जीवन के अंदर, अपनी लीगल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ है जो नहीं करनी है जिससे बाकी के जीवन में जब आपको समझ लाएगी ना तभी भी आपको अफसोस करना पड़े। ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए।
लिंकिंग ऐप पर एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम और जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम का मैं सेगमेंट चलाता हूँ। और चूंकि एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम एडवोकेट के लिए और जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम जज बनने के लिए, तो दोनों के बीच का जो एक ब्रिज होता है ना, वो यहाँ पर जो है मुझे टूटता हुआ नज़र आया। इसलिए मजबूरी के अंदर मैं इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूँ। बाकी इस तरह की नेगेटिव वीडियो को कभी भी लिंकिंग लॉ के चैनल पर मैं दिखाना प्रेफर नहीं करता। बाकी आप लोग मुझे बताइए, क्या हमें भी अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों से सबक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।